हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो बच्चों, आज के सेशन में हम KVS PRT 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है और जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए इस वीडियो में, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं बच्चों कि आपका एग्ज़ाम ये कब तक होना है। सो जैसा कि आप सभी को पता था कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आना था वो अप्रैल में आना था, राइट। लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपका एग्ज़ाम ये आगे शिफ्ट हो गया है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डाउट हमारे मन में आ जाता है कि हमारा ये एग्ज़ाम अब कब तक होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरी माने बच्चों, ये एग्ज़ाम आपका कब तक होगा इसकी क्लैरिटी आपको कहीं नवंबर में जाकर पता लगेगी। ठीक है ना, आपका ये एग्ज़ाम कहीं नवंबर या दिसंबर में जाके कमेंस होगा। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, और जो कंडीशन कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, ऐसे में आपका ये एग्ज़ाम अभी हो पाना या फिर अगर हम ये बोले कि आपका जुलाई अगस्त में हो जाए तो बच्चों वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, यही एग्ज़ाम नहीं, आपका SSC, UPSC, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जो आने वाले रीसेंट मंथ्स में होने थे वो भी आगे शिफ्ट हो गए हैं इसी वायरस की वजह से। ठीक है, तो आपको अपना टाइम अब ये सोचने में वेस्ट करना ही नहीं है कि आपके एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब तक आएगी, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। दैट इज़ वाई मैंने आपको एक रफ व्यू दे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चों एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं। जो आपका पार्ट 1 है बच्चों, उसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आती है। बहुत बेसिक इंग्लिश और बहुत बेसिक हिंदी होती है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आते हैं और 10 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, आपका जो पार्ट 2 है इसमें आपकी जनरल नॉलेज आती है, साथ में करंट अफेयर्स, ये भी आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। आपकी रीजनिंग एबिलिटी आ जाती है, आपकी कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो होती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक कंप्यूटर आती है, शॉर्टकट कीज़, इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपकी बच्चों पेडागोजी आ जाती है जिसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 नंबर के। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड। अब ये जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, आपके इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और 80 नंबर के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 नंबर के, और आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम 2.5 घंटे का होता है, 2 hours 30 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये तो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि 80 क्वेश्चंस आएंगे 80 मार्क्स के, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो बच्चों इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी हिंदी आती है, 10 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। अगेन बहुत बेसिक हिंदी आती है, इतनी कोई हाई लेवल हिंदी नहीं है, बेसिक है। आपको बेसिक हिंदी ग्रामर की समझ होनी चाहिए, दैट्स इट। आपकी इंग्लिश आती है, अगेन बहुत बेसिक इंग्लिश आती है। ठीक है, और इसमें भी आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपकी मैथ्स आती है बच्चों, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेकिन जो आपकी मैथ्स है, आप ये मान के चलिए कि आपकी मैथ्स 9th या 10th लेवल की तो आती ही आती है। बहुत ज़्यादा हल्की मैथमेटिक्स की भी नहीं आती है कि आप देखें और कर ले सिंपल ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैथमेटिक्स है एज़ पर KVS PRT, वो आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपकी जनरल साइंस। तो जो आपकी जनरल साइंस है, इससे भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। तो आपको ये सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप इस सेक्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं NCERT के थ्रू। फ़िलहाल बुक लिस्ट के ऊपर मैं आपकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अभी आप बस एक ओवरव्यू ले लीजिए कि कितने सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका EVS से भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। अब जो आपका ये EVS है बच्चों, अगर हम इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे तो इसके सिलेबस में हम देखेंगे कि हिस्ट्री भी है, थोड़ी थोड़ी पॉलिटी भी है,
ठीक है। तो ईवीएस का सेक्शन थोड़ा वास्ट हो जाता है, तो ईवीएस के लिए हमें सभी कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जैसे 2011 का सेंसस है या फिर 5 ईयर प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईवीएस में जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में बेसिकली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, नेचुरल डिस्ट्रक्शंस होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ईवीएस के भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं बच्चों, ये आपके सब्जेक्ट कंसर्न में आते हैं, ठीक है। और अगर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की अगर हम बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें तो इनमें मार्क्स फैच करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, इनमें मार्क्स फैच करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हालांकि मैं आप लोगों की एक वीडियो बना दूंगी जिसमें हम बुक लिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बच्चों आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी जो इंग्लिश है एज़ पर CTET, एज़ पर UP टेट, DSSB की अगर हम बात कर लें, या फिर KVS, TGT, PGT, PRT, ठीक है। तो जो इंग्लिश सेक्शन है आपको इस वीडियो पर पूरी इंग्लिश कवर अप कराई जाएगी, ठीक है। आपको इंग्लिश ग्रामर, जो भी आपका इंग्लिश से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशंस हो गया, या फिर बेसिक ग्रामर हो जाती है, या फिर हाई लेवल ग्रामर भी हो जाती है, बिकॉज DSSB की अगर हम बात करें थोड़ी हाई लेवल ग्रामर आ जाती है, तो वो सब कुछ आपकी इस चैनल पर कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो भी बच्चे अपनी KVS PRT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इंग्लिश के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश के प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इंग्लिश ग्रामर की प्रॉपर समझ इस पर्टिकुलर चैनल पर दी जाएगी। आपको बस इतना करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और रेगुलर बेसिस पर आपको आके उन वीडियोस को फॉलो करना है, और कल से मोस्ट प्रॉबेबली आपके इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल, थैंक यू सो मच।